असल में कई दिन है, कुछ लोग मुझसे बार बार इस बारे में सवाल कर रहे थे कि जी आपने वो रमज़ान से पहले उस कैदी के बारे में बताया है, तो रमज़ान के दौरान कैदी के जो सहर व अफ्तार है वो क्या है। तो वो मैं बता देता हूँ कि वो कैदी जो है वो बड़े अजीब व गरीब असाब का मालिक है कि वो सहरी में भी हमारी तरह कोई 6-6 पराठे नहीं खाता। कैदी जो है वो साहब दही और दलिया सहरी में लेते हैं और साथ चाय या कॉफ़ी और दही टका के लेते हैं पूरा प्याला भर के और दलिया भी, ठीक है। और उसके साथ वो रोज़ा रखते हैं। हम तो 2-2 पराठे खा के भी ज़ोर के वक्त ही गिरे होते हैं तो वो ऐसा बंदा है कि वो 4 बजे एक्सरसाइज शुरू कर देता है। अच्छा, रोज़े? हाँ जी, रोज़े के साथ 4 बजे और 6 बजे तक, यानी रोज़े से 15-20 मिनट पहले तक वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। खान साहब द ग्रेट। अच्छा, और फिर वो यूँ करते हैं कि जो इफ्तार है वो खजूर से करने के बाद फिर खजूर के शेक से असल में रोज़ा खोलते हैं। देसी सा खजूर का मिल्क शेक आप कह लें, खजूरों से वो बनाते हैं। वो सहरी में कभी कभी वो किसी दिन जो है वो हफ्ते में 2 या 3 दिन हफ्ते में वो दही और दलिए के साथ खाली ऑमलेट लेते हैं। वो कमोबेश फीका ऑमलेट होता है। चौं से परहेज़ करते हैं। मिर्चें गालबन उन्होंने वो अंडों को नहीं लगाते आजकल, वो आजकल गंदे अंडों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं फिर वो नमाज वगैरह पढ़ के कोई 1.25 घंटे बाद रात का खाना खाते हैं। वो एक दिन दाल, एक दिन सब्ज़ी, एक दिन मुर्गी वो देसी खाते हैं, ठीक है। तो वो 3 दिन वो और नॉर्मल 1 या 1.5 या 2 रोटियां खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते। और फिर वो अगले दिन सहरी की तैयारी करते हैं, रात को कुरान पाक का मुताला करते हैं। और ये उनकी सैर व अफ्तार है, रोज़ व शब है उनके वहाँ पे।